When life throws the sourest lemons at you, what should you do? खट्टे नींबू की भी तो शिकंजी खट्टी होगी ना। चीनी डालना ही तो हमारा काम है। आपने यस कैसे बोला इंजीनियरिंग गर्ल्स को? अरे ऑडिशन दिया, सिलेक्ट हो गई तो यस तो पहले ही था। एंड हाउ इज बरखा सिंह एज एन एक्टर? शी इज रियली गुड। शी मतलब बोथ ऑफ देम आर रियली रियली गुड। एंड जैसे हमने आपकी वीडियो देखी है रोकाफाइड माई जर्नी, तो आप उसके बारे में बताओगे? जब ऐसा कोई फैमिली फंक्शन होता है, आप आते हो, सब आपको घूरते हैं, फिर आप ऐसे स्माइल करते हो, फिर से स्माइल करते हो, फिर स्माइल करते रहते हो, फिर स्माइल करते रहते हो। अभी बताओ ये कैंस कैसा रहा आपके लिए? बहुत अच्छा था। ड्रीम कम ट्रू मोमेंट। फिर आलिया भट्ट के साथ आप कैन स्टेज शेयर कर रहे थे, कैसा फीलिंग था? Yeah, she was there on the last day. Yeah, she looked amazing, by the way. ये डेफिनेशन ऑफ सक्सेस क्या चेंज हुआ 11 years में? I wouldn't say making a lot of money, but एक जब when you make money, you feel a sense of achievement. So that sense of achievement. एंड ऐसा लगा क्या कि कुछ फेम ने आपको कुछ दिया है? I remind myself a lot कि जैसे मेरे बाकी जितने भी दोस्त हैं कॉर्पोरेट जॉब्स कर रहे हैं या फिर उनके पास वो टाइम फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, बट फॉर मी मैं अपनी ज़िंदगी प्लान कर सकती हूँ एंड आई कैन प्लान माई वर्क अराउंड इट। एंड फेम ने आपसे कुछ लिया भी है? लिया, हाँ, बहुत ज़्यादा। आई थिंक वो सेल्फ इस्टीम निचोड़ के उसको काफ़ी क्रिटिसिज्म फेस करके। एंड जैसे आप म्यूजिशियन भी हो, तो क्या इंस्पायर किया था ऐसी हूँ लिखने में? ऐसी हूँ तो यूट्यूब क्रिएटर्स फॉर चेंज का प्रोजेक्ट था, तो हमें एक थीम मिली थी विच वॉज गर्ल्स एजुकेशन। Hi guys, this is Shreyansh Goyal. Welcome to my YouTube channel. So today we have a very special guest with us who is none other than Sejal Kumar, and she is a multi-talented actor, creator. She is doing this from last 11 years, and I think you have seen her in many shows. She's also a musician. She is also an entrepreneur. So hi Sejal, how are you? Thanks for having me. How are you? I am also good. So आप ये बताओगे कि 11 years से आप ये कर रहे हो कंटेंट क्रिएशन, तो कैसे आपने स्टार्ट किया था? स्टार्ट किया था मैंने कॉलेज में स्टार्ट किया था। आई फील लाइक मैं इतनी बार ये कहानी सुना चुकी हूँ, तो अब जैसे जब मैं खुद भी बोलती हूँ तो इट साउंड्स अ लिटिल स्टेल टू मी, बट शॉर्ट वर्जन आई स्टार्टेड इन कॉलेज एंड आई यूज्ड टू वॉच क्रिएटर्स जो यूएस में बेस्ड थे तब, एंड उनके काम से मुझे काफ़ी इंस्पायरिंग लगता था एंड आई थॉट कि मुझे खुद करना है कुछ। आई लव्ड बीइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा even though I had no experience, but I was finding ways to do it. I used to audition for different ads. I did theater in college. I really loved singing. I wanted to find some way to perform. I love fashion. And I weirdly loved editing videos. So I thought this is a good mix of all the things. And hopefully I'll be able to turn it into something bigger. एंड ये बताओगे कि डेफिनेशन ऑफ सक्सेस क्या चेंज हुआ 11 years में? बहुत. That is such a good question. That is a really good question. When I started off, success for me was just hitting massive numbers, being recognized physically, like in person. I wouldn't say making a lot of money, but when you make money, you feel a sense of achievement. So that sense of achievement. But now success means like success in all areas of life to me, where you're successful in your relationships, whether you're healthy, and if you're successful in work. So my life really leaned towards work wala success a lot before, and now I still care about work, of course, but I'm not so desperate about it, I feel. एंड ऐसा कौन सा टाइम था जिसमें आपको लगा कि ओके आई हैव मेड इट? जब कॉलेज मेरे कॉलेज के मैं नोटेबल एलुमनाई के लिस्ट पे थी, या अभी नहीं, अभी हूँ या नहीं मेरे को आइडिया नहीं है, बट थी, मेरे पास स्क्रीनशॉट है उसका टू प्रूव। सो दैट वाज अ बिग डील बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ माय यूट्यूब चैनल, कॉलेज में मुझे बहुत बुलिंग होती थी यूट्यूब पे वीडियोस डालने की वजह से, बहुत। सो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ मेरे लिए पॉसिबल है, क्योंकि मेरी थोड़ी डम गर्ल वाली रेप्यूटेशन थी कॉलेज में, एंड आई रियली फेल्ट that I didn't resonate with that at all. So I never thought that that's a possibility for me. तो आपने उस टाइम गिव अप नहीं किया? नहीं
क्योंकि मुझे तो पता था ना मेरा विजन क्या है, अब दूसरों को समझ नहीं आ रहा तो मैं क्या करूँ। एंड ऐसा लगा क्या कि कुछ फेम ने आपको कुछ दिया है? हाँ, बहुत सारी चीज़ें। This job specifically, it's very hectic, but it gives me time flexibility, which I take for granted a lot, but I remind myself a lot कि जैसे मेरे बाकी जितने भी दोस्त हैं कॉर्पोरेट जॉब्स कर रहे हैं या फिर जैसे भी, उनके पास वो टाइम फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो उन्हें छुट्टी पहले लेनी पड़ती है 6 महीने पहले। बट फॉर मी, मैं अपनी ज़िंदगी प्लान कर सकती हूँ एंड आई कैन प्लान माई वर्क अराउंड इट। इन फैक्ट इफ़ आई एम गोइंग फॉर अ ट्रिप, मैं ब्लॉग्स भी बना सकती हूँ उसमें। तो दैट इज़ अ रियली रियली बिग डील इज़ व्हाट आई रियलाइज एज टाइम गोज ऑन, इवन दो इट्स अ हेक्टिक जॉब स्टिल। तो ये तो ठीक है, एंड फेम ने आपसे कुछ लिया भी है? लिया, हाँ, बहुत ज़्यादा। आई थिंक वो सेल्फ इस्टीम निचोड़ के उसको काफ़ी यू नो क्रिटिसिज्म फेस करके, तो इट्स लाइक इट टेक्स ऑफ ऑल दोज लेयर्स फॉर श्योर। एंड आपकी फैमिली आप पे बिलीव करती थी जब आप ये कंटेंट क्रिएशन में आए थे? हाँ वो मेरे मम्मी पापा काफ़ी, जैसे मेरी मम्मी डॉक्टर हैं बट उनका खुद की प्रैक्टिस है, सो इन वन वे वो अपने लिए भी काम क्रिएट करती हैं। सो उन्हें अपने पेशेंट्स लाने होते हैं, वो अपना क्लिनिक चला रही थी इतने सालों से। सो आई रियलाइज़ नाउ कि वो भी इन द सेंस एंटरप्रेन्योर रह चुकी हैं। मेरे डैड आर्मी में थे, फिर उनने भी अपना अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो उनकी एक बहुत फ़िलॉसफी थी, इवन दो वो बहुत बहुत ही लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हैं दोनों, बट देव रियली वर्क देयर वे अप। सो आई ऑलवेज हर्ड फ्रॉम देम कि डू वॉट यू लव बट बी द बेस्ट इन इट। दिस ये टैगलाइन थी ऑफ द चाइल्डहुड। आई थिंक मेरे भाई को उन्हें काफ़ी कन्वेंशनल पाथ में डाल दिया, बट बिकॉज आई वॉज द सेकेंड चाइल्ड को थोड़ी सी लीवे मिलती है इन दैट सेंस। सो दे वर वेरी कि जो भी कर रहे हो बस ढंग से कर लेना एंड वी ट्रस्ट योर जजमेंट। तो थोड़ा कन्विंस किया, थोड़ा झूठ बोला इधर उधर, बट जब when you start making money they feel like they can trust you. हाउ इज योर रिलेशनशिप विद योर डैड? Great. मेरे डैड बहुत ही स्वीट हैं, बहुत गूफी से हैं, बहुत क्यूट हैं, बहुत दिल के अच्छे हैं वो। आपने क्या सीखा उनसे? मेरे डैड में बहुत I'd say he is really caring about other people. तो आप अपने डैड को रोल मॉडल मानते हो क्या? नहीं, मैं रोल मॉडल फ्रैंकली किसी को भी नहीं मानती अभी। मेरे को डिफरेंट लोगों की क्वालिटीज़ अच्छी लगती हैं एंड दैट्स इट। बस आई जस्ट सी हिम एज लाइक जस्ट अ डैड एंड नथिंग एल्स एंड दैट्स गुड इनफ। एंड व्हाट्स योर रिलेशनशिप विद योर ब्रदर? Oh, that's a really good question. A lot of people don't ask me about my brother because वो states में रहते हैं, तो उनसे मैं खुद इतना कम मिलती हूँ। तो yeah, he's just slowly becoming more of an equal, I'll say, because हम में काफ़ी age gap रह चुका है. So as I'm also growing up and he's also growing up, we feel like we can interact as equals now, which is really nice. तो आप ये बताओगे कि काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होती है बहन भाई में, तो आपने भी लड़ाई करी है काफ़ी ज़्यादा? हाँ यार, बहुत लड़ाई करी है, हम बहुत स्टूपिड चीज़ों पे लड़ते थे। मेरा भाई और मैं दोनों बास्केटबॉल टीम में थे जब हम स्कूल में थे। तो माई क्लेम इज़ दैट मैंने बास्केटबॉल का ट्रेंड शुरू किया था हमारे घर में, बट मेरे भाई को लगता है कि उनने स्टार्ट किया था। तो वो काफ़ी वो हाइट में भी काफ़ी टॉल हैं, 6'2", तो वो सारे अपने ट्रिक्स मेरे पे ट्राई करते थे, तो मेरे पे डंक करते थे। इनफैक्ट ये मैंने अपनी भाई की शादी पे एक स्पीच पे भी बोला था कि जब वो 12th में थे, मैं 6th या मैं 7th में थी शायद, तो वो मुझसे वीडियोस बनवाते थे ऑफ हिम डंकिंग। तो दैट्स हाउ आई गॉट द बग ऑफ मेकिंग वीडियोस एंड एडिटिंग, बिकॉज ही यूज टू मेक मी एडिट देम इन सच अ वे कि हम नीचे चेयर पकड़ी होती थी तो वो चेयर पे चढ़ के डंक करते थे कि एडिट देम इन अ वे कि जो नीचे बैठा है वो ना दिखे, उस पर म्यूजिक डालो एंड ऑल दैट स्टफ। सो आई क्रेडिट हिम टू गिव मी एन इंटरेस्ट इन दिस फील्ड। ओके। एंड मैंने काफ़ी देखा है कि दिल्ली व्लॉग से आपने शुरुआत करी थी जी, एंड कैंस तक, ऐसा क्या चीज़ है कि चेंज नहीं हुआ? इट्स सेम ही हूँ मैं। आई जस्ट से आई एम स्मार्टर एंड वाइजर बिकॉज 10-11 साल से आप काम कर रहे हो तो यू बिकम लिटिल you know your value. But other than that, my love for doing creative things still remains surprisingly so. Uh, and I think maybe I was a little too obsessed with
the numbers in the middle of my career, but now I feel like I'm coming back to why I started in the first place. एंड आप ये बताओ कि आपने शोज भी करे हैं, आपने यस कैसे बोला इंजीनियरिंग गर्ल्स को? अरे ऑडिशन दिया, सेलेक्ट हो गई तो यस तो पहले ही था। तो ऑडिशंस लाइक वी गिव ऑडिशंस ऑल द टाइम। मैंने अभी भी एक ऑडिशन दिया था 2-3 दिन पहले। सो इफ व्हेन यू डू चूज टू गिव एन ऑडिशन, सो यू होप टू गेट सेलेक्टेड, एंड इफ यू गेट सेलेक्टेड देन यू जस्ट से यस। एंड ये अपॉर्चुनिटी कैसे आई थी? ऑडिशन लिटरली बहुत कॉल्स आते हैं और मैसेजेस आते हैं ऑडिशंस के लिए, लाइक आई सेड। तो इट वाज जस्ट एन ऑडिशन एंड मैं गई देने के लिए, एंड मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मैं सेलेक्ट होंगी, क्योंकि इसमें सक्सेस रेट ऐसे ही होता है, आप बहुत ऑडिशंस देते हो, ऑडिशन लेके भूल जाओ फिर। सो मैं वैसे ही गई थी कि ठीक है। एंड इसमें कुछ क्राइटेरिया भी होता है कि किसको ऑडिशन देने मिलता है, किसको कॉल्स वगैरह आते हैं? आई रियली डोंट नो, बिकॉज मैं ऑडिशंस कॉलेज टाइम से दे रही हूँ, इवन बिफोर आई बिकेम अ क्रिएटर। बट आई थिंक अभी मे बी डिफरेंट ऑडिशंस होपफुली, लाइक वो पहले आपकी प्रोफाइल देख लेते हैं इंस्टाग्राम पे, सो इफ दे सी कि यू फिट द पार्ट, एंड मैं बहुत एक्टिंग बेस्ड वीडियोस भी डालती हूँ, तो दे कैन सी दैट एज लाइक अ पोटेंशियल ऑडिशन ऑल्सो, आई गेस। या एंड किसी को अगर इस फील्ड में जाना है, एक्टिंग वगैरह करना है, तो क्या क्या चीज़ें कर सकता है वो? I'm not the expert on this, but whatever I have done is just कि there are casting directors, उनके numbers आपको मिल सकते हैं। If you have 1-2 friends हैं, so they'll share the numbers. इनके Instagram pages होते हैं, उनको follow करो, and once you start reaching out to these people and you share your details with them, they will reach out to you. ओके। So then you just have to give the auditions. एंड वाज दिस रोल चैलेंजिंग? या बिकॉज ये मेरा पहला एक्टिंग रोल था, तो एक प्रॉपर बड़े सेट पे मेरा पहला एक्सपीरियंस था। मैं काफ़ी छोटी भी थी तब, सो थोड़ा इंटिमिडेटिंग था, बट आई लर्नड अ लॉट, नॉट जस्ट एक्टिंग पर्सपेक्टिव बट ऑल्सो हाउ दिस होल थिंग इज़ मेड। तो DOP कैसे कैमरा शूट कर रहा है, डायरेक्टर कैसे डायरेक्ट कर रहा है, उनकी पूरी प्लानिंग कैसी है, तो दैट आई सॉ दैट I took those tips and implemented them in my content setup. So overall, and मेरी performance as an actor obviously was like a crash Right. course. So the better हुई ही उसके बाद। एंड जैसे काफ़ी सारे प्रोफेशनल एक्टर्स भी थे इंजीनियरिंग गर्ल्स Yeah. में, तो कैसे सीखने मिला, क्या सीखने मिला, पूरी स्टोरी बताइए। मैं उन्हीं से टिप्स ले रही थी, बरखा और कृतिका, क्योंकि वो मुझसे थोड़े बड़े भी हैं एज में, एंड प्लस वो बहुत सालों से एक्टिंग कर भी रहे थे। सो हर चीज़ में रीडिंग्स, कोई भी सीन प्रैक्टिस करना, सेट पे एज एन एक्टर व्हाट यू शुड बी डूइंग, बिकॉज एज अ क्रिएटर हम हर चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, बट एज एन एक्टर आप बस अपना सीन प्रिपेयर करो और उसी पे फोकस करो। दोज टाइप ऑफ थिंग्स रियली रियली दैट आई जस्ट कैंट कॉपी देम व्हाटएवर दे वर डूइंग। एंड हाउ इज बरखा सिंह एज एन एक्टर? शी इज़ रियली गुड, शी मतलब बोथ ऑफ देम आर रियली रियली गुड। एंड आपने उनको ऑफ स्क्रीन भी देखा है, तो ऑफ स्क्रीन कैसे हैं? वो बड़ी मस्त है यार, मस्त इज़ द वर्ड फॉर हर। वो बड़ी मस्त है, लाइक अ प्रैंकस्टर, और इन दोनों ने मेरे पे काफ़ी प्रैंक्स भी प्ले करे थे, तो वो मस्त है दोनों। आप इरिटेट हुए थे वो प्रैंक से? नहीं, इरिटेट तो नहीं हुई थी, मैं तो बस हंसी रही थी। उन्हें मेरे में सो रही थी, तो मेरी स्लीपिंग वीडियोस डाल रहे थे इंस्टाग्राम पे, तो उस पे तो क्या इरिटेट होगा कोई। इट वाज फन। एंड ये बताओ कि कृतिका कैसी है? कृतिका बहुत स्वीट है। कृतिका बहुत स्पिरिचुअलिटी में एटलीस्ट उस टाइम थी, आई एम श्योर अभी भी होगी। तो शी एक्चुअली, उसको देख के मैं काफ़ी इंस्पायर हुई थी कि यार मुझे भी किसी दिन मेडिटेशन और इन सब चीज़ों में घुसना है, बिकॉज उसकी बहुत ही काम प्रेजेंस थी, एंड वो एक्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छी करती है। शी इज़ वेरी गुड। तो आप स्पिरिचुअल हो अब? Yes, I meditate, not every day, but most days, and I have been reading up a lot about that. मैं पूरा rabbit hole में घुस के completely 1-2 साल उसमें रह चुकी हूँ. It's very interesting, and I'll say it's definitely helped me a lot. तो क्या मतलब क्या चैंटिंग वगैरह करते हो? हाँ, breath work, अलग अलग टाइप के meditations और all types of different things. ओके। एंड जैसे आप मैनिफेस्ट भी करते हो काफ़ी सारी चीज़ें, हाँ जी हाँ तो मतलब क्या टेक्निक्स होता है, मैनिफेस्ट कैसे किया जा सकता है? यार, ऐसे ऐसे कोई इट्स नॉट लाइक अ थिंग, और मैं भी ऐसे कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ जो मैं बोलूँ कि हाँ मैनिफेस्ट कर लो। इट्स जस्ट इवन बिफोर आई स्टार्टेड रीडिंग अप अबाउट ऑल दिस स्टफ, आई ऑलवेज felt that whatever I want, I'll just get it. I just had this belief somehow, and
I've seen that happen with all the things that I think that I've done which are amazing in my life. सो ऑब्वियसली किसी लेवल पे मुझे वो चाहिए थे एंड मैंने सोचा कि हाँ मेरे साथ ये हो जाएगा और हो गया, क्योंकि ऐसा कोई प्रेसिडेंट नहीं था, क्योंकि मैं इको पढ़ रही थी कॉलेज में, तो टू डू some really amazing things were not in my lane at all. So, and I've noticed that manifestation usually goes hand in hand with आप अपनी बाकी ज़िंदगी में कैसा फील कर रहे हो. So, if the rest of your life is not going so well, it affects the things that you really want, you know, your relationships and your relationship with yourself and those type of things. And how was your college life? कॉलेज वॉज इंटरेस्टिंग क्योंकि मैं इतनी डिफरेंट चीज़ परस्यू कर रही थी एंड मेरे को बहुत क्लियर था कि मुझे कुछ क्रिएटिव करना है. तो थोड़ी बुलिंग हुई थी मेरे साथ कॉलेज में, तो दैट वाज नॉट सो मच फन, बट आई मेड 2-3 वेरी गुड फ्रेंड्स इन कॉलेज एंड आई एम स्टिल क्लोज टू अ फ्यू ऑफ देम एंड दे मेड कॉलेज लाइफ रियली फन. एंड मैंने अपना कॉलेज लाइफ के सेकेंड थर्ड ईयर में यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया. So वो campus and that space is, I always have that in my mind कि this is where I started off. So it's special that way. एंड आप बताओगे कि बुलिंग कौन करते थे, क्या होता था, इंसिडेंट्स बताओगे? यार अब इतना डिटेल में जाने का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि वो इतनी पुरानी बात है. बट बस यार इट्स नॉट इल इंटेंशनड, इट्स जस्ट दैट हम भी बैठ के लोगों को जज करते हैं, आय हाय देख उसने क्या पोस्ट करा है. मैं खुद कर चुकी थी कॉलेज में, क्योंकि आपको कोई समझ नहीं होती है एंड आपको इट्स ईजी टू जज अदर पीपल कि छी ये देख क्या क्रिंज द बिगेस्ट वर्ड क्रिंज, राइट. हम खुद ही हंसते थे दूसरों पे. बट एज सून एज आई स्टार्टेड पुटिंग स्टफ आउट एंड आई वॉज ऑन द रिसीविंग एंड ऑफ दैट स्टफ, आई रियलाइज दैट I completely changed after that. Like I stopped judging people who put themselves out there and do something on their own, because I know how much it hurts to be on the receiving end of that criticism. और आपने जैसे कॉलेज में एक्टिंग स्टार्ट कर दिया था, तो आप ये बताओगे कि हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर दीज रोल्स? क्या रिसर्च करते थे, कोई रिचुअल्स था? यार कॉलेज में मैं स्ट्रीट प्ले करती थी. मैं ड्रामसॉक में थी, ड्रामेटिक सोसाइटी में. तो उसमें तो कॉलेज की ही वो थी प्रोडक्शन, तो मैंने वो एक सेमेस्टर के लिए किया था इन माई फर्स्ट ईयर. तो that was just done by the whole team and all the seniors. But I used to give a lot of auditions, random auditions, Facebook groups, ढूंढ के, because I really wanted to do something in the entertainment space and had no clue what to do. तो मैं कुछ भी करती थी, literally कुछ भी. So कोई random audition, कोई random कुछ भी, just to find my way somehow. And then luckily I found YouTube. And that was much better for me. अभी भी फेसबुक ग्रुप्स काम आते हैं? अभी तो मैं फेसबुक बहुत टाइम से नहीं गई, एक्सेप्ट मेमोरीज देखने हमारी जो आती है ना फेसबुक पे, Right. 10 years ago. So that's all I use Facebook for now. एंड मेमोरीज कैसा लगता है? आप देखते हो पुरानी फोटोज तो कैसा लगता है कि आप कहाँ से कहाँ आ गए? आप सोचते हो ये बात? पहले सोचती थी, बट ऑनेस्टली अब इतना नहीं सोचती मैं, क्योंकि वो हो गया. एंड मुझे ये भी लगता है कि पहले मैं सोचती थी इन अ वे कि ये मेरे अभी इतनी आगे लाइफ बाकी है यार. और लाइक आई सेड कि सक्सेस इजंट लाइक वर्क इजंट एवरीथिंग. अभी लाइक आई हैव अ रिलेशनशिप, आई हैव माई फ्रेंड्स, ऑल दैट इज equally important, you know. So now I kind of, yeah, it's just a part of life. एंड आपने जैसे रिलेशनशिप के बारे में बताया, तो आप ये बताओगे कि रिलेशनशिप आपने अपना पार्टनर कैसे ढूंढा? Facebook ने हम स्कूल फ्रेंड्स हैं, तो एक्चुअली लाइक ही इज़ माई फियोंसे नाउ. सो हम स्कूल फ्रेंड्स हैं एंड हमने लेटर लाइक 5.5 साल 6 साल पहले दोबारा रिकनेक्ट करा. सो लिटरली फेसबुक नोटिफिकेशन आई थी मुझे कि इट्स हिज बर्थडे, सो आई जस्ट विश्ड हिम एंड वी जस्ट स्टार्टेड टॉकिंग. काफ़ी टाइम से आप लोग डेट कर रहे हो, तो ये बताओगे कि क्या क्या ट्रेट्स आप देख रहे थे इन अ पर्सन? मैं नहीं ढूंढ रही थी कोई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट उसमें स्पेसिफिकली भरत में जो मुझे चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं इज़ दैट ही इज़, यू नो, ऐसे एक डेफिनेशन होती है ऑफ मैन, लाइक ही इज़ अ मैन रिटन बाय अ वुमन. ही इज़ लाइक दैट, एंड ही इज़ एक्चुअली वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू पीपल दैट आई हैव मेट हु आर लाइक दैट. वो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने कभी उसे एक्सप्रेस किया कि
यार मुझे इस सिचुएशन में ना बड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है, आई फील कि कोई मुझे बड़ा वियर्डली देख रहा है, आई फील अनकंफर्टेबल एंड आई एम यूज्ड टू पीपल टेलिंग मी कि नहीं यार ये चिल, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, एंड ही टोल्ड मी कि इट्स या ओके कूल, trust your instinct, like your instinct is right. And I just felt ki, okay, that's really nice. So just something small like that, and I think I really needed that in my life, कि कोई आके वैसे तुम्हें comfort दे and तुम्हें दबाए ना in that way, आपकी instincts को. So your relationship has evolved Sejal the creator as a Sejal the person. तो क्या differences है दोनों में? I think Sejal the creator it still exists, but there's also Sejal the human being as well. So both things are equally important, not one without the other. एंड जैसे हमने आपकी वीडियो देखी है रोकाफाइड माई जर्नी, तो आप उसके बारे में बताओगे कि हाउ स्पेशल वाज दैट? यार घर वाले जो इवेंट्स होते हैं तो वो फन तो होते हैं और थोड़े ऑकवर्ड भी होते हैं, तो हम लोग काफ़ी ऑकवर्ड थे क्योंकि जब ऐसा कोई फैमिली फंक्शन होता है, आप आते हो, सब आपको घूरते हैं, फिर आप ऐसे स्माइल करते हो, फिर से स्माइल करते हो, फिर स्माइल करते रहते हो, फिर स्माइल करते रहते हो, फिर हमने एंड में पनीर टिक्के बैठ के पेले, फिर बस दैट वाज इट वाज रियली ऑकवर्ड बट इट वाज क्यूट एंड होलसम. एंड ये बताओ कि इसमें हार्ड पार्ट क्या होता है, क्योंकि आप एक पब्लिक फिगर हो, एंड डेटिंग में हार्ड पार्ट क्या था आपके लिए? यार मैं कभी डेटिंग ऐप्स वगैरह पे नहीं गई हूँ, सो आई डोंट नो दैट होल वर्ल्ड. The only thing I'd say कि I face this when I make new friends कि sometimes I'm afraid कि people might have seen my content before, so they might have some type of opinion about me already. So new friends बनाने में I feel afraid. But relationship में with भरत तो हम school से एक दूसरे को जानते थे, so I knew कि there is a trusted source here. So एंड आई एम श्योर उसके भी प्रीकंसेप्शंस होंगे बिकॉज उसने भी मेरा कंटेंट ऑब्वियसली देखा था पहले से, क्योंकि मैं उसकी वॉल पे शेयर करती थी, हे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, अभी भी है उसके वॉल पोस्ट पे मेरी फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो, तो होगा. बट अब लोग अब है तो है, मैं क्या करूँ, दूसरों की जो थॉट्स हैं, दैट्स लाइक लिटरली नन ऑफ माई बिजनेस. व्हाट्स योर लव लैंग्वेज? Words of affirmation. एंड हाउ इज भरत एज अ पर्सन? He's amazing. He's really, really nice. He's a, like I said, he's like a man written by a woman. It's very, I really like that. Do you think he's a giver? Yes, 100%. Yeah. And he's a very good, like, chef as well. So I think for him, his love language might be feeding people, and that works very well because I love the food that he makes. मैं बहुत खुश होती हूँ जब भी वो कुछ खा के बना के खिलाता है. एंड आपने क्या सीखा उनसे? बहुत कुछ यार, एक्चुअली आई रियली फील कि माई होल growth also happened at around the same time that we met because he's not from this field at all, even though हमारा similar background है स्कूल के चलते, but कि यही कि वर्क इज़ नॉट एवरीथिंग, दिस इज़ नॉट दी ओनली थिंग इन योर लाइफ, बाकी चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं ज़िंदगी में. एंड ज़्यादा केयरिंग बनना, जेन्युइनली केयरिंग बनना, खुद के लिए सबसे पहले और फिर दूसरों के लिए. सो आई फील दैट आई हैव पिक्ड अप ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम हिम फॉर श्योर. एंड जैसे आप म्यूजिशियन भी हो, तो क्या इंस्पायर किया था ऐसी हूँ लिखने में? ऐसी हूँ तो यूट्यूब क्रिएटर्स फॉर चेंज का प्रोजेक्ट था, तो हमें एक थीम मिली थी विच वॉज गर्ल्स एजुकेशन. So girls education से related we had to make a piece of content, so I chose to make a song. And for me, I always thought कि girls education begins at home. मेरे parents have really shaped that for me, so that was the first thought. And उसके around I collaborated with my friend Saptak Chatterjee जो singer songwriter है, and we just kind of went from there. And mainly this composition is done by Saptak. It was just my concept, but he's written the song. ओके. एंड जैसे इतने सारे सॉन्ग्स लिखा है आपने, आप ये बताओगे कि कौन सा सॉन्ग स्पेशल है आपके लिए? स्पेशल तो सारे हैं. मैं थोड़ा क्रिटिकल भी हो जाती हूँ अबाउट विच सॉन्ग इज गुड विच इज़ नॉट गुड, बट पर्सनली आई थिंक वन ऑफ माई सॉन्ग्स मासूमिया जो मैंने लास्ट ईयर रिलीज़ किया था, वो मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली जो उसका एंड भी है. आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट जेन्युइनली, एंड उसकी म्यूज़िक वीडियो भी बहुत अच्छी है. इट्स वेरी वेरी गुड.
आप मासूम मियाँ के बारे में बताओगे, ये कैसे आया दिमाग में? यार इट्स जस्ट अबाउट कि कुछ ड्रीम्स आपकी ना ड्रीम्स में ही रह जाती हैं, एंड इट्स अबाउट कि उससे कभी एक फुल एंडिंग नहीं मिलती. So it shows up in your dreams and it just keeps bothering you. So it's about giving a full circle to those things. तो आप ये बताओगे कि सिंगिंग आपके लिए हॉबी से ज़्यादा कब लगने लगा आपको? Actually, मैं स्टार्टिंग में कवर सॉन्ग्स पोस्ट करती थी अबाउट हर 2 महीने में, ऐसा कुछ तो मेरा गोल था कि मैं करूँगी. तो धीरे धीरे करके आई केप्ट गेटिंग बेटर एट दैम, एंड आई ऑलवेज वांटेड. यार मेरे फर्स्ट ना, जब मैंने एक विश लिस्ट बनाई थी, बकेट लिस्ट, तो उसमें था मेक ओरिजिनल सॉन्ग, लाइक मे बी मैंने 2016 2017 में लिखा होगा. तो ये तो था हमेशा से कि मुझे करना है. ओनली थिंग इज़ लाइक when I could gather the resources to do it. So that was with the YouTube Creators for Change project, because we got some help to put together a team. नहीं तो उसके पहले तो मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि I had to bring the resources. एंड आपने कभी सॉन्ग लिखा है लव के बारे में या समवन यू लॉस्ट? Someone you lost के बारे में तो नहीं. About love definitely. खाली खाली एक बहुत ही cute acoustic love song है that I've written. Even the newest one that I put out, मैं और तुम, that's also really sweet, very cute. It's about love. ओके, तो ये कुछ सोच के लिखा? इट वॉज लव ऑफ द फैमिली, लव ऑफ योर लाइफ? दोनों ये मतलब मेरे रिलेशनशिप के बारे में ही है, तो इट्स अबाउट योर पार्टनर ओनली. तो ये आपके साथ इवेंट्स हो चुके थे एंड वो इंस्पायर किया आपको ये सॉन्ग लिखने के लिए? हाँ, ऐसे ही होता है. लाइक something happens, or like you see something inspires you, so you write about that. एंड आप अपने सॉन्ग से क्या इमोशन लोगों के दिमाग में छोड़ना चाह रहे हो? Just I guess relatability, कि okay, I see my experience reflected in this, that's all. एंड आपने फैशन इन्फ्लुएंसर से भी चालू किया था, आपने काफ़ी ज़्यादा फैशन कंटेंट बनाया था, हाँ तो आप ये बताओगे कि उधर से शिफ्ट कैसे किया आपने? यार, fashion content, I loved making the fashion content from 2015 until 2021-ish, and काफ़ी मज़ा आया वो करने में, and I would really try to make each video creative and try to have fun with every single video कि इस वीडियो को मैं कैसे differently present करूँ. But 2021 तक आते I realized कि 5-6 साल I've done this, and I feel कि I've kind of done all the possible ideas I could with this space. And another reason I felt कि यार I got into this space because I loved performing, and I loved cinematography, I loved putting a project together, I loved to sing, and I felt कि मैं उससे थोड़ा दूर एक वीडियो, by one video I was going away from that like initial dream. So even during that time मैं व्यूज़ को काफ़ी ज़्यादा ही सीरियसली ले रही थी. तो अगर एक टाइप की वीडियो चल रही है तो you know how it is, right? Like YouTube पे you will just go crazy after that one concept. So I think उससे चलते चलते I went further away from my true thing. So COVID के टाइम पे बहुत introspection करी, and I thought कि यार I should really take the leap, because one life I should do what I truly want to do. And fashion, I love fashion, but like normally कि you know जैसे मुझे पोस्ट करना है उसके बारे में, not in a way कि वो with the thumbnail and title जिस पे व्यूज़ आ जाए, because I think वो भी creativity मेरी बहुत dilute हो रही थी उससे. But I love fashion, अपने आप ड्रेस अप करो and cool outfits जो मुझे अच्छे लग रहे हैं in that way. So म्यूज़िक वीडियोज़ के थ्रू, और जो अभी मैं सीरीज़ कर रही हूँ 1 minute ड्रामा, which is acting based, स्टोरी टेलिंग बेस्ड, my clothes, I love putting the outfits together for that, क्योंकि उसमें कोई limitation नहीं है. I can do it as per the story and जो मुझे कन्वे करना है. एंड मुझे लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव हो, तो आपको ये लगता है कि आजकल जो क्रिएटर्स आ रहे हैं वो वायरलिटी के चक्कर में क्रिएटिवनेस भूल जा रहे हैं? यार मेरे को कोई इस पे ओपिनियन नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादा ना सोचती नहीं हूँ कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं. जिसको जो करना है वो करे, क्योंकि अभी मैं बस अपना बनाती हूँ, पोस्ट करती हूँ, और मैं चली जाती हूँ चिल करने अपने दोस्तों के साथ, या टीवी देखती हूँ. तो मेरे को कोई इस पे कोई मेरे को ओपिनियन ही नहीं है. गॉट इट. अभी बताओ ये कैंस कैसा रहा आपके लिए? बहुत अच्छा था. ड्रीम कम ट्रू मोमेंट फॉर श्योर. एंड आई विल से इट वाज क्वाइट हेक्टिक ऑल्सो. 3 दिन का इवेंट था, सो हमारे पास कुछ 10-11 पीसेज ऑफ कंटेंट थे, एंड आई लव लाइक ऑर्गेनाइजिंग स्टफ. दिस इज़ द
like Capricorn in me, I guess. Like I love doing that. So it was like a marathon. तो proper planning करनी पड़ी थी हमें. हमारे editor इंडिया में थे. मेरे साथ मेरी टीममेट थी और वहाँ हमने एक वीडियोग्राफर हमारे साथ लिया हुआ था. सो ली हुई थी रोज़. सो वी वर लाइक जस्ट शूटिंग एंड सेंडिंग द फुटेज बैक. तो चलते चलते भी मैं फुटेज अपलोड कर रही थी अपने फ़ोन पे. जहाँ देखो मैंने अपना 5G पैक अपलोडिंग पे उड़ाया है बेसिकली. सो दैट्स हाउ वी कुड गेट द कंटेंट आउट. सो 3 दिन बाद दैट वाज माय बिगेस्ट लाइक सेटिस्फैक्शन कि हमने कर लिया ये. मोर देन the red carpet moment. I was very happy to execute the whole project. एंड जैसे 2 बार रिजेक्शंस हुआ था, तो आपको लगा नहीं कि ये हो नहीं पाएगा कैंस? आपने हार नहीं माना, तीसरी बार भी अप्लाई किया? मतलब ऐसा कुछ था नहीं. मतलब मुझे बस लगा कि मेरा मन है जाने का. नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कर लेंगे अगली बार भी. ऐसा इसमें कोई रिजेक्शन की बात है नहीं. इट्स जस्ट कि यू वांट टू डू समथिंग सो यू ट्राई अगेन. दैट्स इट. लाइक ऑनेस्टली इट्स नॉट लाइक अ हार्ड रिजेक्शन और एनीथिंग. एंड कैंस वॉक के बारे में बताओगे कि कैसा था वो? बहुत फास्ट था. 30 seconds मे बी 40 seconds बस या बस उसने बस क्योंकि मे बी इट वॉज लॉन्गर. आई एम नॉट श्योर. मे बी अ मिनट एंड हाफ. बट बहुत लोग होते हैं वहाँ पे तो काफ़ी हाई एनर्जी, काफ़ी इलेक्ट्रिक एटमोसफियर था. एंड इन द जो कार राइड थी वहाँ तक वो हम ट्रैफिक में फंसे थे. तो कुछ 1 घंटा हम गाड़ी में वेट कर रहे थे. तो उसकी वजह से नर्वसनेस भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी. बट काफ़ी क्विक था यार. काफ़ी लाउड. आपको प्रेशर फील हुआ कैंस में? नॉट रियली. बस यही कि सब एग्जीक्यूट हो जाए. दैट्स ऑल. एंड आपने ड्रेस कैसे सेलेक्ट किया? सो द डिज़ाइनर पापा डोंट प्रीच. मैं एनीवे उनके डिज़ाइंस की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ. आई रियली लाइक द स्टफ दैट द डिज़ाइनर शोभिका शी मेक्स. एंड काफ़ी सालों से एंड आई वोन सम ऑफ देयर स्टफ बिफोर ऑल्सो. सो हम एक स्टाइलिस्ट को लाए ऑन बोर्ड, शीफा गिजलानी. एंड शी ऑल्सो फेल्ट कि पापा डोंट प्रीच के साथ लेट्स वर्क इट आउट. सो एंड शी सजेस्टेड कि दिस, उनने 2-3 आइडियाज सजेस्ट करे कि दिस विल लुक गुड ऑन यू. सो आई ट्राइड all of them and I liked the one that I wore most. एंड आपको याद है कि आपने वीडियो बनाया था आलिया भट्ट पे, वेयर यू रिक्रिएटेड हर फैशन स्टाइलिश हाँ. डियर जिंदगी में? या वो मेरे डैड ने शूट करी थी वीडियो. बहुत बेचारे. एंड आपको फिर आलिया भट्ट के साथ आप कैन स्टेज शेयर कर रहे थे, कैसा फीलिंग था? Yeah, she was there on the last day. Yeah, she looked amazing by the way. Yeah, very nice. यार ऑनेस्टली पता है मैं सोचती नहीं हूँ सबके बारे में. मैंने अपना काम किया, ख़त्म, बाय. लाइक ऐसा मेरा काफ़ी डिटैच हो गया है. बट डेफिनेटली वेरी वेरी कूल. एंड आलिया भट्ट, आई एम द बिगेस्ट फैन ऑफ हर एवरीथिंग. सो इट्स प्रीटी कूल. आप मिले आलिया भट्ट से? नहीं, कभी नहीं. इनफैक्ट बट एक बार मैंने उन्हें देखा ज़रूर है. एक काफ़ी पुराने यूट्यूब फ़ैन फेस्ट पे वो एक बार स्टेज पे आई थी विद भुवन. तो मुझे बैक स्टेज वो दिखी थी. दैट्स इट. शी वॉज वेयरिंग वाइट. शी लुक वेरी नाइस. दैट्स ऑल. बट आई वुड लव टू मीट हर. आई एम सच अ बिग फैन जेन्युइनली. एंड नैन्सी त्यागी भी थी उधर? या मैं नैन्सी से मिली. यस. तो हाउ इज शी एज अ पर्सन? शी इज़ रियली नाइस. शी इज़ वेरी स्वीट. शी केम विद हर टीम. उसका भाई भी था वहाँ पे. तो दे स्वीट पीपल. एंड कैंस का बताओगे ऑरा कैसा था? बहुत बजिंग सिटी है क्योंकि उस वीकेंड में काफ़ी बड़ा फेस्टिवल हो रहा है. तो वहाँ पे जितने भी टूरिस्ट आते हैं दे नो दैट ये हो रहा है. तो काफ़ी बज़ होता है वहाँ पे. बहुत सारी पार्टीज चल रही होती है, बहुत सारे इवेंट्स चल रहे होते हैं. तो वहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी होते हैं. तो यू सी फोटोग्राफर्स ऑन द स्ट्रीट. सो इट्स वेरी बजिंग दैट वे. एंड आपने काफ़ी लोगों के साथ कोलैब भी किया है, जैसे अंकुश बहुगुणा. तो आप उनके बारे में बताओगे कि हाउ डू यू फील अबाउट हिम? अंकुश इनफैक्ट फनी यू आस्क. मैं कल ही एक वीडियो देख रही थी जो हमने बहुत सालों पहले साथ में बनाई थी. हाउ पीपल टॉक अबाउट Yes, इन्फ्लुएंसर्स? I was watching this last night very randomly. यार वो बहुत अच्छा एक्टर है. एंड आई हैव ऑलवेज थॉट दिस अबाउट अंकुश कि ही हैज़ अ वेरी गुड स्क्रीन प्रेजेंस एंड ही सीम्स वेरी ओपन टू द कैमरा. एंड कुछ सीखा भी उनसे? यही यार कि वो बहुत ओपन है उसकी प्रेजेंस ऑन कैमरा. एंड आई थिंक एक like I kind of struggle with that sometimes acting करते समय especially. So yeah, I try to pick that up from him. एंड आप ये बताओगे कि एक्टिंग में आपको सबसे मुश्किल चीज़ क्या लगती है? यही to be relaxed and not be so self critical. Actually जब मैं पहले अपना कंटेंट बनाती थी तो I would look at the playback in the monitor after every shot and I would
वेरी क्रिटिकली एनालाइज कि ओ ये एक्सप्रेशन ऐसा, ये साइड ऐसा, इसमें अच्छी नहीं लग रही, इसमें एक्सप्रेशन ठीक नहीं था, ब्लैंक फेस, ये वो बहुत क्रिटिकल जोन में चले जाना। तो अब मैंने काइंड ऑफ छोड़ दिया है, मैं देखती ही नहीं हूँ प्लेबैक। जो मेरे साथ काम भी करते हैं बस उनसे मैं स्टार्टिंग फ्रेम देख लेती हूँ कि भाई ये सही लग रहा है ना, हाँ सेटअप ठीक है, ओके। तो जब कर ली मैंने एक्टिंग तो मैं उनसे पूछ लेती हूँ कि सही था ना, मतलब ठीक था ना, ओके चलो आगे बढ़ते हैं फिर। क्योंकि फिर इतना क्रिटिकली एनालाइज करके परफेक्ट तो नहीं हो सकती ना परफॉर्मेंस कभी भी। तो एंड अगर मैं गेट रेडी विथ मी की भी बात करूं तो बैड डेज भी होते होंगे आपके, हाँ बहुत तब भी बनाते थे आप वीडियोस? हाँ बहुत बहुत, यही जब ये एक स्केड्यूल होता है ना वीडियोस पोस्ट करने का, लाइक मंडे फ्राइडे, मेरा 5 साल तक मंडे फ्राइडे का स्केड्यूल था। तो आप हर हफ्ते थोड़ी अच्छे मूड में हो गए, एंड स्पेशली फॉर लाइक मी, मेरे को बिफोर माई लाइक साइकिल, माई menstrual cycle, like I get very cranky, मूड डाउन हो जाता है। but you have to post, right? And you have to, at least I thought like this back then, and you have to be hi, like very happy. So I used to struggle with that a lot, and there have been times I remember मैंने एक वीडियो शूट करी थी, उस दिन मेरा रोना निकल गया था कि भाई मुझसे नहीं हो पा रहा। आई थिंक इट वॉज अ फ्राइडे ओनली, मेरे पास कोई वीडियो नहीं थी फॉर द डे। मैंने सुबह शूट करी, शाम तक एडिट करके पोस्ट करी, मेरा उस दिन रोना निकल गया था। मैंने सोचा यार मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे को छोड़ना है, ये बहुत हेक्टिक है, मुझसे नहीं हो पाएगा। बट उसके बाद भी मैं करी हुई थी। सो एंड आप ये बताओगे कि ऐसा कोई ब्यूटी या फैशन ट्रेंड आया था जिसको आप सपोर्ट नहीं कर रहे थे? यार आई टेल यू व्हाट, लाइक अभी मैं भी इसमें घुस गई थी एक्चुअली। बट जो हर हफ्ते नए ट्रेंड्स आते हैं ना, कि एक माइक्रो ट्रेंड, इफ़ यू नो, जैसे लाइक अ रोज ऑन योर नेक, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, और से बैले कोर और वट एवर, ऑल दीज माइक्रो ट्रेंड्स वो आते हैं, 2-3 हफ्ते लास्ट करते हैं, फिर चले जाते हैं। एंड आई वॉज फॉलोइंग इन टू द ट्रैप, आई वुड गो एंड बाय ऑल दीज थिंग्स कि चल मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूँगी। मुझे आफ्टर पॉइंट लगा यार मैं क्या कर रही हूँ, इतनी एंग्जाइटी के साथ आप ट्रेंड्स चेस कर रहे हो, एंड फिर दूसरों को भी एंग्जाइटी दे रहे हो आप कि यार ये सब फॉलो करो। तो ये मैंने करना छोड़ दिया। एंड आई थिंक इट्स लाइक मे बी इट्स एन एज थिंग ऑल्सो, कि एज यू ग्रो अप यू वॉन्ट टू वेयर मोर टाइमलेस थिंग्स, मे बी स्पेंड अ लिटिल बिट मोर बट ऑन समथिंग जो आपके साथ लंबे टाइम तक रहे, एंड नॉट चेज दोज माइक्रो ट्रेंड्स। या एंड अगर मैं पूछूं अभी आपका ड्रीम क्या है, क्या करना है लाइफ में? आई Life- थिंक काफ़ी सारे ड्रीम्स आपने अचीव किए हैं। नहीं अभी है, बहुत है। बट मेन ड्रीम मुझे जेन्युइनली लाइक just I just want to be happy with what I'm doing, and I just want to be happy and just have a good time. Seriously, that's my dream. Like I feel ki I don't want to run after any specific goals. Ki yeah, another like 100 million subscribers. Like of course, like I am working towards it slowly and surely, all my goals. But I just want to be happy doing it all, because doing all that, being anxious and sad is just, it sucks. आप भी इस रेस का पार्ट थी क्या कभी? मैं वही, दैट्स व्हाट आई बीन शेयरिंग, राइट? लाइक मैं इसी रेस की ही पार्ट थी, एंड आई फील कि दैट जस्ट काइंड ऑफ डजंट, इट डजंट रेजोनेट विद मी। एंड आपने काफ़ी सारे अवार्ड्स भी जीते हैं, तो उसके बारे में बताओगे कि हाउ वाज द फीलिंग, विच अवार्ड वाज स्पेशल टू यू? I think the very first award that I got, Cosmo Blogger Awards, the very first one, मेरे को नहीं लगा था कि मुझे मिलेगा। तो मैं वहाँ, इवन द अवार्ड सेरेमनी, लाइक उस दिन मेरी म्यूज़िक क्लास थी इन द इवनिंग, तो मैं उसके लिए गई। नहीं, उसके पहले मैं मॉल गई। मैंने ज़ारा में घुसते ही जो पहली चीज़ देखी, शर्ट, स्कर्ट, शूज़, एक लाइन में वो रखते हैं ना स्टाइल करके, राइट। वही मैंने उठा के ख़रीद लिया। अंदर घुसते ही वही पहन के मैं अपनी म्यूज़िक क्लास गई, वहाँ से कैब लेके अवार्ड शो गई। तो मैंने इतनी लास्ट मिनट प्रेप करी, एंड आई हैड नो थिंग कि मैं जीतूंगी या कुछ। तो एंड आई गॉट द प्राइज, एंड थोड़ी हूटिंग भी हुई, तो आई फेल्ट लाइक इंक्लूडेड, सो दैट वाज अ गुड वन। एंड ये अवार्ड के बारे में बताओगे कि सिंस ये पहला अवार्ड था तो हाउ वाज द फीलिंग? यही कि आई फेल्ट इंक्लूडेड in the industry that I was trying to get into, and I felt validated कि oh this is very cool, and वो काफ़ी ग्लैमरस इवेंट था। तो आई ऑल्सो, जो मेरी कॉलेज सेल्फ की एक आई थिंक डिज़ायर थी कि मुझे इस स्पेस में आना है, तो मैं काफ़ी इन ऑ भी थी कि वाओ, लाइक वाओ वाओ यू नो।
सब लोग काफ़ी ग्लैमरस लग रहे हैं यहाँ पे, और जिन लोगों को मैं इतने टाइम से फॉलो कर रही थी वो भी यहीं पर ही हैं। सो एंड आप क्रिएटर्स के बारे में बताओगे क्या कि अवार्ड्स मिलता है वो वैलिडेशन के लिए लेते हैं अवार्ड्स, कि उनको क्यों चाहिए होता है अवार्ड्स? अब मुझे नहीं पता दूसरों को अवार्ड्स क्यों चाहिए होते हैं। मैं अपने बारे में बोल सकती हूँ कि of course you feel validated if you're genuinely winning an award. You feel like you've done something good, so that's why I would want an award, of course. एंड आपको फोर्ब्स 30 under 30 भी मिला 2021 में, Yeah, I was एक special mentions था उसमें, तो मैं उसमें थी। तो आप बताओगे कि हाउ वाज दैट फीलिंग? Really amazing. This was one of the things that मैंने I would say kind of manifest किया था। I saw कि किसी को जिसको मैं जानती थी वो इस लिस्ट पे था, एंड आई थॉट यार कभी मंडे मी टू, एंड आई जस्ट फॉरगॉट अबाउट इट, एंड अ फ्यू years later this happened. So I was very surprised because like I said, my college self, this was not like a thing I could have ever even imagined for myself. गॉट इट। एंड आप बताओगे कि आपने काफ़ी जगह कंटेंट बनाया है, जैसे यूट्यूब पे बनाया है, गेट रेडी विथ मी के वीडियोस डाले इंस्टाग्राम पे, जी। आपने वेब सीरीज़ भी करी है, जी। तो स्टोरी टेलिंग आपकी काफ़ी अच्छी है। तो आप बताओगे कि स्टोरी टेलिंग क्या चीज़ हम कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग मिस करते हैं स्टोरी टेलिंग में। अब मैं भी बेटर हो रही हूँ एज आई गो इन स्टोरी टेलिंग, बिकॉज जो मेरी सीरीज़ है 1 minute ड्रामा, वो प्रॉपर शॉर्ट फिल्म्स की तरह मैं उसे देखती हूँ। बिफोर दैट माई स्टोरी टेलिंग वॉज थ्रू माई यूट्यूब कॉन्टेंट विच वॉज, मैं कुछ ऐसे प्रॉपर स्किट्स भी करती थी लाइफस्टाइल कंटेंट के थ्रू, एंड इवन थ्रू माई म्यूजिक वीडियोज़। आई ट्राइड कि उसमें कुछ नैरेटिव हो। दैट्स माई फेवरेट पार्ट ऑफ मेकिंग एनी वीडियोज़, कि इसमें कुछ नैरेटिव हो या कोई विजुअल थीम हो या कोई एक way of conveying something. That's my main motive of putting a project together. That's what I like the most. तो इसमें I'm still getting better, क्योंकि 1 minute या 1.5 minutes में की राइटिंग टाइट होनी चाहिए, कैसे शॉर्ट्स लोगे आप, आपको क्या कन्वे करना है। तो इवन इन दिस फॉर्मेट मैं 2 सालों से कर रही हूँ, तो स्टार्टिंग वाले वीडियोज़ और अब वाले वीडियोज़ बहुत चेंज हो गए हैं, बिकॉज एज आई हैव गॉन एंड मेड मोर वीडियोज़ आई हैव सीन कि बेटर क्या बन रहा है, या बेटर लोगों को क्या बेटर लग रहा है, तो उस वे से मैंने ट्वीक करना शुरू करा है। एंड अब आई थिंक मैं सीरीज़ बेस्ड स्टोरी टेलिंग पे फोकस करूँगी इंस्टेड ऑफ पोस्टिंग एवरी वीक, ताकि आई कैन टेक सम टाइम एंड क्रिएट समथिंग दैट्स लिटिल बिट बेटर, एंड वो पर वीक पोस्टिंग का प्रेशर भी थोड़ा सा हट जाएगा। तो आप ये बताओगे कि जैसे स्क्रिप्टिंग तो स्टोरी टेलिंग से लोग कर लेते हैं, बट लोगों को डायलॉग्स याद नहीं होते हैं। यूट्यूब के सामने बोलना है या कुछ बोलना है, कहीं पे भी एक्टिंग करना है, तो आप बताओगे कि जो बड़े बड़े डायलॉग्स होते हैं वो कैसे आपने याद किया? इसका कोई प्रोसेस है? मेरे वीडियोस में तो क्योंकि छोटे वीडियोस हैं तो उसमें से कोई लंबे डायलॉग्स नहीं होते, बट ऑडिशंस एंड जो मैंने एक्टिंग लाइक इन वेब सीरीज़ करी है उसमें यस, एंड क्योंकि वो आपका सेट नहीं है तो आप उसमें पेपर लेके खड़े नहीं हो सकते, यू नो। सो बस रट्टा मारो यार, और कोई टिप नहीं है, जैसे स्कूल में रट्टा मारते थे वही टिप है। बट आई विल से लाइक मैंने एक एक्टिंग वर्कशॉप करी थी लास्ट ईयर, एंड द ट्रेनर देयर, जो टीचर था हमारा, ही बेसिकली गेव अ वेरी गुड टिप, एंड आई यूज दिस बिफोर prep also, कि read through your scene 3-4 times, don't try to remember it, and जब आप वो करोगे 5वीं बार काइंड ऑफ आपको फ्लो बैठ जाएगा एंड यू विल रिमेंबर, एंड बाय द 6-7 टाइम इट विल ऑलरेडी बी इन योर माइंड, यू नीड टू रिमेंबर द इमोशंस। सो एंड आपने एक्टिंग वर्कशॉप कहाँ से करी है? देयर इज अ ट्रेनर रचित सिंह करके, ही इज अमेजिंग, सो हिज वर्कशॉप ही इज़ इन दिल्ली। बॉम्बे। मैंने भी एक्टिंग वर्कशॉप करी थी बैंगलोर में। ओह दैट्स वेरी कूल, हाँ, हाउ वाज दैट? इट वाज गुड। इट वाज बाय मनाल एंड सौरभ सचदेवा, अगर आपने सुना है, हाँ, तो उनके स्टूडेंट थे Okay. एंड उन्होंने उधर कराया था। नाइस नाइस, वेरी कूल। आप माइलस्टोन्स कैसे सेलिब्रेट करते हो? Oh, that's such a nice question, and I'm glad that you asked. मैं पहले तो सेलिब्रेट ही नहीं करती थी, बेवकूफ़। सेलिब्रेट करना चाहिए हर माइलस्टोन को। मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया कि कभी फ्रेंड्स के साथ चले गए, पार्टी करने चले गए। अभी भरत मेरे लिए एक बार केक बना के लाया था, मैंने जब अपना कोई गाना रिलीज़ किया था तो उस पर गाने का वो लिखा था। एंड आई लव instant noodles, top ramen. So if something cool happens, तो मैं top ramen बना के खाती हूँ. Just stuff like that. Or I'll buy myself something
give myself the day off. And are you a party person? Not anymore. I used to really enjoy it जब मैं 20s, like early mid 20s, but not anymore. तो आप ये बताओगे कि आप एंटरप्रेन्योर भी हो, वो कैसे शुरुआत हुई एंटरप्रेन्योरशिप की? Entrepreneur, I'm getting into it. I'm launching a brand soon. I'm working on it. But in terms of my content creation system, in that space, yes, I am an entrepreneur because I run my own team. I've hired my own people. So it's like running a small production company. So it's good. It's very rewarding. It's very fulfilling, I will say. And I love organizing stuff. So for someone like me, the creative business aspect, it just gives me a lot of fulfillment. And आप अपने हिसाब से चीज़ें कर सकते हो and you can create a good culture within your team. So it's really nice that way. और आप बताओगे मैत्री क्या है? मैत्री मेरी मॉम का यूट्यूब चैनल है. Okay. उन्होंने 2020 में स्टार्ट किया था. It's about women's health. So I just work with her to help her get it on its feet. But I think after that she's just been flying with it herself. तो आपकी मॉम डॉक्टर अंजलि कुमार, जी. उनके बारे में बताओगे कि हाउ डेडिकेटेड, क्योंकि हमने वीडियोस देखी है उनकी, तो आप बताओगे कि कैसी हैं वो? वो बहुत डेडिकेटेड है. उनके पास बहुत लाइक वो फुल टाइम डॉक्टर है और फिर वो मैत्री भी करती हैं ऑन द वीकेंड्स. सो शी गिव्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट टू द थिंग्स दैट शी डज. शी इज रियली इंस्पायरिंग दैट वे एंड शी गिव्स अ लॉट ऑफ टाइम एट होम ऑल्सो. And she has the best sari collection, I will say. She really does. एंड आप पहनते हो साड़ी वो? मेरे जितनी भी मैं साड़ीज़ पहनती हूँ, जितने भी इंडियन कपड़े मैं अपनी वीडियोस में पहनती हूँ, जो कोई और ब्रांड से सोर्स नहीं होते, वो उनके ही होते हैं. तो जब मैं घर से एक्चुअली शिफ्ट होंगी, ये That's मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी क्योंकि मैं उन्हीं के सारे कपड़े पहनती हूँ. इंडियन शूज़, ईयरिंग्स, सब कुछ. सो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होगी एंड आई मूव आउट. एंड कैसा रिलेशनशिप है मॉम के साथ? अच्छा है, बहुत अच्छा है. She's like that type of mom who's always, you look up to her in that way. एंड कुछ चैलेंजेस भी फेस हुए थे क्या मैत्री को बिल्ड करने में? Only I think with regard to her time, क्योंकि she has like a full-time work job that she does. So only with regards to that. But otherwise, content और जो उनकी टीम सेटअप करना है, तो that was pretty smooth. And उनके लिए this is not her main thing, तो there's less pressure also. वो अपनी मर्जी से करती हैं, अपनी मर्जी से करती हैं, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी. एंड हाउ डू यू बैलेंस क्रिएटिविटी, एंटरप्रेन्योरशिप, एडवोकेसी, कैसे मैनेज करते हो ये सारी चीज़ें? स्केड्यूल बना के इतना बस ऐसे ही कि सारी बकेट्स फुल हो जाएं, जो जो मुझे करना है स्केड्यूल बना के. एंड एडवोकेसी ऐसा उसका कोई बकेट नहीं है. वो जब आता है कुछ नेचुरली तो कर लेते हैं, अदरवाइज उसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि एडवोकेसी करनी है. तो इफ़ देयर समथिंग एंड आई रेजोनेट विद इट, आई विल बी अ पार्ट ऑफ इट. एंड आपके पूरे जर्नी में लोएस्ट पॉइंट्स काफ़ी सारे आए होंगे. आप ये Yes. बताओगे कि एक लोएस्ट पॉइंट जो डिस्कस करना चाहते हो आप, जो मेंटली बहुत ड्रेनिंग था? या डेफिनेटली हर जर्नी में बहुत लोएस्ट पॉइंट्स आते हैं और आने भी चाहिए. आई थिंक दैट्स अ पार्ट ऑफ एवरी जर्नी. लाइक वी सी ऑनलाइन ओनली सक्सेस स्टोरीज, एंड आई थिंक फॉर मी एज अ यंग पर्सन aspiring to be in this like entertainment field, creative field, it can be a little misleading because this is as many high points there are. Of course, the low points will also exist. And I'm glad more people share their stories now. But I think मेरे लिए सबसे ज़्यादा low point was when I was trying to, when I was feeling very saturated with my old content, fashion and lifestyle, and जो मैं पहले करी थी till about 2020, I was feeling so saturated and so unfulfilled with everything I was doing. Even though उस पर views काफ़ी अच्छे खासे आ रहे थे, but I felt कि यार it's past its time now and I really should make a change. And even after that, if you keep doing the same thing, you feel really not great in your system. So when I did make the courageous move to change up my content, so it was very scary at that point. So a lot of times लोग भी मुझे बोलते थे कि आप इतना मत करो शिफ्ट, आप वापस कर लो. ऑडियंस वो भी बोलती थी कि यार आप irrelevant हो रहे हो, ये क्या कर रहे हो. So you feel very scared and you feel कि shit मैंने गड़बड़ कर दी, oh no.
तो उसी को सेटल होने में मुझे 1-1.5 साल लग गया, सो दैट वाज रियली रियली डिफिकल्ट, बट आई एम लुकिंग बैक आई एम सो ग्लैड आई मेड दैट डिसीजन, क्योंकि अभी भी अगर मैं वो सेम चीज़ कर रही होती दैट आई वाज डूइंग टिल 2020, not a good idea. I wouldn't be happy at all. एंड आपने काफ़ी सही टाइम पे पिवोट्स किया जर्नी में, तो आप ये बताओगे कि ये आपको पता कैसे लगा कि ये राइट टाइम है? वॉज इट इंस्टिंक्ट? ऐसा कोई राइट टाइम मुझे तो रॉन्ग ही लग रहा था, लाइक ऐसा मुझे तो रॉन्ग, सब कुछ ही रॉन्ग लग रहा था कि मैं सब गलत ही कर रही हूँ। एंड कभी कभी अभी भी फील होता है कि यार मैंने गड़बड़ कर दी, बट आई थिंक वो एकोज होते हैं ना ऑफ लाइक बीइंग ओवर क्रिटिकल ऑफ योर सेल्फ, बट आई थिंक whenever you have to be in, as a creative person you should be very in tune with your intuition, because आपका पूरा काम आपके thoughts and creative insight पे based है. So if you're in the creative business, think those business plus this should be, in tune. एंड आपको बर्नआउट्स भी फेस हुए हैं? हाँ बहुत बहुत सारे बर्नआउट्स। जब मैं नंबर्स बहुत क्रेजी चेज कर रही थी, तो यू आर सो रिजल्ट ओरिएंटेड, सो उसमें तो बर्नआउट हो ही जाता है यार, ऑफ कोर्स। एंड हर 2-3 साल में थोड़ा लगता है कि यार आई एम फीलिंग लाइक वेट डाउन, so that's when you know कि I need to do something differently, or maybe just give myself some time, take a break. In this space हम लोग actually break नहीं लेते, because वो डर होता है ना कि ऑडियंस चली जाएगी जो इतनी मुश्किल से हमने बिल्ड करी है, क्योंकि algorithms are built like that. पर हाँ, ब्रेक ले लेना चाहिए। एंड आपने काफ़ी कंपैरिजन भी फेस किया होगा। फेस किया है? यस, तो लोग कैसे कंपेयर करते थे आपको? करते हैं दूसरे क्रिएटर्स के साथ, या मेरे पास्ट सेल्फ के साथ, वो भी बहुत होता है। तो वो करते हैं यार, इट यूज टू हर्ट मी अ लॉट बिफोर, बट नाउ आई डोंट रियली think about it too much, and I don't analyze the comments also so much, and it's given me a lot of peace to have some detachment from it, कि मैं अपना खुशी से create कर सकती हूँ, because उसमें ज़्यादा घुस जाते हो ना, तो it just sucks your energy, it sucks your happiness, and you just feel like everything that you're doing is wrong. So it's not worth it. अब हर्टिंग स्टॉप हो गया है पूरा कंप्लीटली? पूरा तो नहीं हुआ, but definitely, like I said, I think I've become smarter and more protective of myself. एंड आप यंगर सेल्फ को क्या मेंटल हैक बताओगे? कमेंट्स को मत पढ़ो लाइक दैट, थोड़ा सा डिस्टेंस रखो, एंड लाइक बिकम लाइक मोर सॉवरेन इन योर सेल्फ, गिव बी योर ओन बेस्ट एडवाइजर। एंड सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव परचेज क्या था आपका? मे बी द डिज़ाइनर बैग और समथिंग लाइक दैट, या फिर उसके अलावा कोई ऐसे एक्सपेंसिव परचेज नहीं है। आई थिंक अब होंगी शादी के बाद जब हम रहेंगे तो भी एक्सपेंसिव परचेज शुरू होंगी अब, आई थिंक। तो आप ये इस जर्नी में बताओगे कि आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लगा, ऐसा कब हुआ था कि मैं अब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गई हूँ? Financially independent, luckily, like touch wood, I think 1 or 2 years after starting off. So that was very good. And I was pretty young at that time. So it gave me a lot of sense of self to be financially independent. कॉलेज से 1-2 साल निकलने के बाद ही। एंड आप कुछ बताओगे कि आपका मनी लेसन्स क्या था, कि पैसे आ रहे हैं कैसे इन्वेस्ट किया जाए? व्हाट्स योर रिलेशनशिप विद मनी? It's become a lot more easy. पहले आई यूज्ड टू बी लिटिल अफ्रेड कि ख़त्म हो जाएंगे पैसे, सो ज़्यादा खर्चा नहीं करती थी मैं, एंड आई वुड जस्ट ट्राई टू सेव, बट नाउ आई डू like I will invest more on delegating work, not doing everything myself, which frees up my time, so I can actually invest my time on creating some new things, which is such a big lesson that I've learned. Other than that, money lessons would be ki मतलब spend within your range. Like I see some people, जब मैं भी start off करी थी, कि they had a lot of luxury items, and I would feel a little कि मेरे पास क्यों नहीं है, मैं कम कमा रही हूँ क्या हो रहा है. So then I thought कि यार maybe I can afford it right now, but not comfortably so. कि ये नहीं कि it's not like supremely disposable income. So let me wait for some time, and I think that's a good decision, because buying a lot of luxury items, you feel कि हाँ, एक जैसे
I had this thing कि यार मेरे को एक designer bag लेना है. That felt like a mark of an achievement to me in some way. But after you do that for yourself, you move on from that. So maybe your next dream will be कि मेरे को अपने लिए गाड़ी लेनी है, मुझे अपने लिए घर लेना है. But in their own time, I feel किसी चीज़ की जल्दी नहीं है. And Instagram पे we see like really young people having a lot of luxurious items. So it's very misguiding यार. And you feel like you're getting left behind. एंड आपने काफ़ी सारा मिस्टेक्स भी करे होंगे क्रिएटर स्पेस में, तो बताओगे कि क्या मिस्टेक्स नहीं करना चाहिए? Mistakes, I think you should speak up for yourself when you feel that something is not right. इस space में most of the time you will be like alone because you're not a part of a team of your peers. You will have a team that's supporting you, or maybe you're signed with an agency. But like you have to advocate for yourself. So speak up for yourself is definitely the biggest one. And I guess that's the only one I'll say. Most important. ओके. एंड अगर मैं क्रिएटर केओस बोलूँ तो उसमें क्या क्वालिटीज़ रही है जो स्टार्टिंग से आप में रही है एंड आप अभी भी रखते हो? Creative chaos. Yeah, I'm that person. I'm very like, I love organizing stuff. I love being on time. And मेरा इतना chaos होता नहीं है, to be honest. So मैं because I love that, like the creative business archetype, I think that's me. तो मेरा ऐसा नहीं है कि मैं creative होने लग गई और 4 दिन बीत गए, ऐसा मेरे से कभी नहीं होता. तो if I'm like even with songwriting, if I have 3 hours, I've booked time with someone for 3 hours, I will get it done in 3 hours, no matter what. So and if it doesn't get done, I'll schedule some other time कि भाई कब free हो next. But ऐसे नहीं कि बस चल रहा है, तो that doesn't like suit me at all. एंड आपने काफ़ी लोगों के साथ भी काम करा है, जैसे प्राजक्ता कोहली के साथ भी आपने काम करा है, तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस लाइक? Great. Yeah. She's also like very affable and very easygoing. So I've shot, I think, 2-3 videos with her. So each time it's been a really lovely experience. She's really warm also. तो मतलब ये कैसे हुआ, आप ये बताओगे कि इसकी जर्नी कैसे हुई, मतलब कैसे मिले आप? Actually, Prajakta came, I was a part of this thing called YouTube Next Up. So I think the very first time YouTube Next Up happened, I was a part of like जो new up and coming creators थे. तो उसमें हम काफ़ी सारे लोग थे, बी यूनिक, मुंबई का निखिल, ध्वनि भाट, काफ़ी मेरे पुराने फ्रेंड्स. तो उसमें एज अ पैनलिस्ट प्राजक्ता आई थी. एंड I just went up to her because I had seen her content and just said hi. And she had seen my content too. So we had a small chat. And उसके थोड़े टाइम बाद, like I think maybe a year later, we decided to collaborate. And then it happened like that. But that's the first time we met. ओके, गॉट इट. एंड जैसे आपने यूट्यूब नेक्स्ट अप के बारे में बताया, तो ये क्या प्रोग्राम है, इसके बारे में थोड़ा बताओगे? I'm not sure if they still do it, but YouTube basically gives resources to up and coming creators कि आप डिफरेंट स्किल्स सीखो कि क्रिएटर कैसे बन सकते हैं. And उसमें पैनल्स होते हैं, सेशंस होते हैं. तो दे आर बेसिकली हेल्पिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ क्रिएटर्स become more successful and more equipped in the space. और ऐसे और भी कोर्सेज थे जो आपने किया था यूट्यूब की तरफ से? नहीं, दिस वाज द ओनली वन. एंड यूट्यूब की ना बहुत उस टाइम पे बहुत सारे एजुकेशनल पैनल्स होते थे. तो गुड़गांव वाले ऑफिस में होते थे, तो मैं बहुत जाती थी उसके लिए. सो या आई वुड जस्ट गो एंड लाइक राइट नोट्स एंड गीक आउट उसमें, बिकॉज देयर वाज नो अदर वे टू लर्न रियली. आप ये बताओगे कि अगर मैं यूट्यूब देखता हूँ और मैं इंस्टाग्राम देखता हूँ, दोनों की कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, दोनों में चीज़ें डिफरेंटली करनी होती हैं, बट बहुत लोग जो यूट्यूब में डालते हैं वो इंस्टाग्राम पे डालते हैं या इंस्टाग्राम पे यूट्यूब में डालते हैं. तो आप बताओगे कि लोगों में मिस्टेक्स क्या क्या कर रहे हैं अभी भी? आप देखते हो ये मिस्टेक्स आप कर चुके हो, तो क्या चीज़ आपको लगती है कि ये नहीं होना चाहिए? एक्चुअली ये मैं खुद करती हूँ. तो क्योंकि जो मेरी 1 मिनट ड्रामा एपिसोड्स होते हैं वो मैं यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी डालती हूँ. बट आई नो कि सम ऑफ देम विल परफॉर्म वेल ऑन यूट्यूब एंड सम ऑफ देम विल परफॉर्म बेटर ऑन इंस्टाग्राम, द सेम वीडियो इटसेल्फ. सो यूट्यूब की ऑडियंस थोड़ी डिफरेंट है और इंस्टाग्राम की थोड़ी ज़्यादा डिफरेंट है. तो दैट आई जस्ट नो कि कुछ वीडियोस वहाँ ज़्यादा बेटर करेंगे, कुछ यहाँ करेंगे. तो अगर टाइम होता है मेरे पास कि मैं डिफरेंटली स्क्रिप्ट करूँ तो हम ट्राई करते हैं. बट ऑनेस्टली मेरे से तो अभी तक नहीं हो पाया कि मैं सेम वीडियो को अलग तरह से स्क्रिप्ट करके बनाऊँ. एंड आपने एनालाइज किया कि क्या डिफरेंट है यूट्यूब में और इंस्टाग्राम में? यस, काफ़ी बार एनालाइज करा है.
इंस्टाग्राम पे आई थिंक पीपल से यूट्यूब पे जो थोड़े से जैसे करवा चौथ की वीडियो आई फील कि बेटर परफॉर्म करेगी ऑन यूट्यूब, ऑल्दो अभी जो मैंने डाली वो इंस्टाग्राम पे काफ़ी अच्छी चली, बट दैट कुड बी बिकॉज ऑफ द टाइमिंग ऑल्सो। एक वीडियो मैंने मेंटल हेल्थ के ऊपर डाली थी, वो यूट्यूब पे बहुत अच्छी चली, बेटर देन इंस्टाग्राम। सो जस्ट डिफरेंट इंटरेस्ट आई फील। एंड आप 11 ईयर से कर रहे हो ये, तो मैं पूछना चाहूँगा कि आपकी जो यूट्यूब है वो रिकमेंडेशंस देती है लोगों को कि आपका वीडियो और जाए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? टैग्स अच्छे करने चाहिए, डिस्क्रिप्शन अच्छा लिखना चाहिए, क्या करना चाहिए? ऑल ऑफ दैट स्टफ येस, बट आई थिंक द मेन थिंग इज़ कि आप कोई शेयरेबल कंटेंट बनाओ या फिर just something that'll appeal to a wider audience. If you want कि वैसी वीडियो आपकी हर सबके recommended पेज पे आए, तो या वाइडर ऑडियंस, बट आई डू अंडरस्टैंड कि हर वीडियो आपकी ऐसी नहीं हो सकती, तो यू कैन बैलेंस इट आउट। मे बी महीने में 2-3 वीडियोज़ आप जो डाल रहे हो वो ऐसी हों एंड बाकी थोड़ी स्पेसिफिक हों टू योर नीश एंड योर स्पेसिफिक लाइकिंग। एंड हाउ डज यू स्टे लाइक अ दिल्ली गर्ल? मैं गुड़गांव में रहती हूँ टेक्निकली गुड़गांव पीपल। आई जस्ट यहाँ पे गुड़गांव में जितने भी मेरी फेवरेट कैफ़ेज़ हैं मैं वहाँ जाती रहती हूँ अपना लैपटॉप उठा के और अपनी फ्रेंड्स के साथ घूमती रहती हूँ, और जब भारत आता है तो हम जाते हैं इधर उधर। एंड आप बताओगे कि ऐसे कोई कोई 3 क्रिएटर्स हैं जो आप एडमायर करते हो, फ्रेंड्स हो सकते हैं? यार मुझे एमा चेम्बरलिन बहुत पसंद है एंड आई रियली विश वो मेरी फ्रेंड होती, तो वो मेरी फ्रेंड है नहीं। शी इज़ अमेजिंग एंड उसकी पूरी जर्नी इतनी क्रेजी है, सो आई look at her like trajectory a lot. I really like Ankur Warikoo, and I've been in touch with him, and I think he's very inspiring. And again, from हमारा genre बहुत दूर है, but I really admire how he's like started his life again, and उनने काफ़ी बहुत बड़ी चीज़ बना लिया। And the coolest thing is he breaks down everything. So when I was looking to hire my own team, I didn't know where to start. So I actually went to his videos and saw कि उनका team का setup कैसा है, and I tried to replicate that to a certain degree. So I really like his stuff. And I also really like Mohak Mangal, राइट। सोच। तो आपको उसके वीडियोस पसंद है मोहक मंगल के? बहुत, हाँ मैं बहुत देखती हूँ उनके वीडियोस। एंड आप बताओगे कि ऐसे कुछ क्रिएटर्स थे क्या, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा जर्नी बहुत पहले स्टार्ट कर दी थी, तो ऐसे कुछ क्रिएटर्स थे जो आपको हेल्प किए, जिनका नाम लेना चाहोगे? कोई 3 क्रिएटर्स? Yes, definitely. शेरी श्रॉफ, उनने मेरी काफ़ी, मैंने उनसे 1-2 बार एडवाइस सेशंस लिए थे, तो दैट वाज रियली रियली हेल्पफुल। जिनके साथ मैंने काफ़ी कोलैब्स करे थे पहले, कोमल पांडे, सो ऑल द वीडियोज दैट आई शॉट विद हर वर रियली फन। उसके अलावा लैरिसा एज वेल, उनने भी मुझे काफ़ी लाइक मोटिवेशन एंड एनी टाइम कोई इशू हो रहा है सो यू कुड डिस्कस। एंड आपको लगता है ये जो क्रिएटर कम्युनिटी है वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है कि Yeah. काफ़ी ज़्यादा? या मतलब आई थिंक कि क्योंकि सब लोग अकेले काम कर रहे हैं, इज़ व्हाट आई फील कि स्पेशली ऑल दीज लाइक ओजी पीपल जो एटलीस्ट मेरे पुराने फ्रेंड्स हैं, तो मैंने तो काफ़ी बार लोगों से एडवाइस मांगी है, तो people are usually happy to help and I'm happy to help if someone asks me for advice. एंड आपका सबसे बड़ा फियर क्या है? लूजिंग पीपल, लूजिंग फेम, लूजिंग योरसेल्फ? Yeah, losing myself now. Earlier it would have been to fail completely, but if I fail completely now, I think it's okay. I'll just do something else. आप सोचते हो इस बारे में? बहुत क्योंकि सभी सोचते हैं यार, but actually my YouTube channel got hacked last year. ओके। So that was really scary for me कि मेरा, and they privated all my videos जिनने भी हैक किया था, तो like you go on my channel और कोई अलग ही कुछ दिख रहा है उस पर। So मैंने उस दिन सोचा कि यार गया तो गया, it's fine, like कर लूँगी, मैं कल कुछ और कर लूँगी, it is okay, नया चैनल स्टार्ट कर लूँगी या कुछ कर लूँगी, सोच लूँगी। So that was a big deal for me to kind of be okay with that. एंड तो आपने इसको रिट्रीव कैसे किया? हाँ वो हो गया रिट्रीव, बहुत लंबा प्रोसेस था, 2 दिन का,
फॉर्म्स भरने पड़े थे काफ़ी ऑनलाइन, और यूट्यूब सपोर्ट टीम के साथ बैक एंड फोर्थ बार बार ईमेल पे, तो इट वाज अ लॉन्ग प्रोसेस, बट मिल गया मेरे को वापस। एंड आप बताओगे कि किसी की डेथ या किसी की लॉस आपकी लाइफ पूरी चेंज कर दी? Completely changed. Abhi, both my grandparents passed away recently. My nani just a few months ago, and my nana a little bit before that. So, उनके जाने से तो yeah, it's very different, of course. घर पे भी different environment, and it makes you think कि यार क्या मतलब point क्या है. So, बस like अपना काम करो and chill करो और मज़े करो. That added to this way of thinking a lot, I guess. हम्म And again, I will say, audience, I'm still getting there. I'm not perfect, okay? I have days of being sucked into that old mindset again, hustle mindset. But then I try to remind myself. एंड आपने अपने मौत के बारे में सोचा है? भाई ये तो एकदम ही आपने सोचा है? मैंने सोचा है। ओके, आप पहले बताओ, आपने क्या सोचा है? मैं सोचा है कि यार उससे पहले मुझे बहुत सारी चीज़ें अचीव करनी है। मुझे लगता है कि अभी आने वाला है कुछ टाइम में, मतलब आई थिंक उससे पहले बहुत सारे गोल्स हैं जो मुझे करना है लाइफ में। तो मुझे डर लगता है जब भी मैं सोचता हूँ, मुझे लगता है कि उसके बाद क्या होगा। तो एक फ़ियर है मेरे अंदर कि क्या होगा, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि कैसे कभी भी आ सकता है। तो आई डोंट हैव एनी एज, बट मैं चाहता हूँ कि यार मेरा जो थिंकिंग है कि मैं पेरेंट्स को नहीं देख सकता ऐसे, तो उससे पहले ही आ जाए, तो मेरा वो डीप थिंकिंग है। Yeah, it's a very difficult thing to think about. Yeah, thanks for sharing that. For me, यार, मैं सोचती हूँ कि अगर मैं मर गई तो मेरे फ्रेंड्स, एक्चुअली आई वाज डिस्कसिंग दिस विद माय फ्रेंड्स द अदर डे. सो माय फ्रेंड आल्सो हैज वेरी डीप फियर ऑफ डाइंग. सो ऐसे हंस भी रहे थे हम कि यार मैं मर गया तो तू क्या बोलेगी. तो मैं उससे वही बोली थी कि ठीक है, तब तू मर गया, तेरा टाइम आ गया, बस ओके देन. सो वो भी मेरे पे बहुत हंस रहा था कि हो ये तो देख क्या बोल रही है. बट आई जेन्युइनली काइंड ऑफ बिलीव दैट अगर मेरा टाइम आ गया है तो मेरा टाइम आ गया भाई. अब उस समय तक जो भी मैंने किया इज गुड इनफ. नहीं किया तो ओके. व्हेन इज द लास्ट टाइम यू क्राइड? आई क्राई अ लॉट. मे बी आई वुडंट से कि प्रॉपर करके रोना, बट लाइक 2-3 टीयर्स तो हफ्ते में 2-3 बार इमोशनल तो हो ही जाते हो. तो हर हफ्ते में 2-3 बार तो होता ही है. व्हाट्स द रीजन? There is no reason, yaar. If you get emotional about something, so it's just another emotion. Crying, sadness, feeling emotion. एंड व्हाट डज पीस मीन टू यू? Not being like overly critical of oneself. If did I do something good enough or not? Was I good enough or not? Just not being too involved in that. एंड आप सजेशंस क्या देना चाहोगे जो क्रिएटर्स इस स्पेस में आना चाह रहे हैं या जो क्रिएटर बनना चाह रहे हैं, उनको क्या सजेशंस देना चाहोगे? क्या ये लेट हो गया उनके लिए? क्योंकि लोगों को लगता है ये 2020 में स्टार्ट नहीं किया या उससे पहले स्टार्ट नहीं किया, तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया उनके लिए। यार एवरी वॉइस कैन बी यूनिक. अगर हम ऐसे सोचने लग गए कि मेरे में यूनिक क्या है, फिर तो बहुत मुश्किल है टू फाइंड समथिंग डिफरेंट और यूनिक. इफ़ यू ट्रस्ट योर ओन, बिकॉज एनी टॉपिक दैट यू चूज, योर वे ऑफ मेकिंग इट विल essentially be different because you're a different person. So if you just kind of trust in that, then I think you can, as you keep creating, your process can evolve. And I also do feel ki this like this space requires patience, and it's a long game. Even though it may seem like it's very short, but it's a long game. So if you intend to last a long time, then I don't think there's anything to really worry about, because it takes persistence to last a long time. गॉट इट। आपको ये पॉडकास्ट पे आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा. आई थिंक हमने काफ़ी बातें करी हैं क्रॉस डिफरेंट टॉपिक्स, तो बहुत अच्छा लगा. थैंक थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यू. आपने बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे. इट वॉज ग्रेट हैविंग यू। थैंक यू. मज़ा आया काफ़ी मुझे। थैंक यू सो मच. एंड अगर आप लोग ने यहाँ तक वीडियो देखा है तो ये वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस। थैंक यू.